नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि चुनाव आयोग के काम में लगी महिला टीचर ने नौकरी छोड़ने का ऐलान करते हुए चुनाव आयोग को क्या सुना दिया है, जिसे लेकर बहुत सारे बुद्धिजीवी सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या चुनाव आयोग को इस तरह से काम कराना चाहिए। वहीं बीएलओ पर कितनी जगह एफआईआर हुई है और बीएलओ चुनाव आयोग के नाम क्या कहते हैं। बहुत सारे पीएम मोदी के समर्थक, बीजेपी के समर्थक सोशल मीडिया पर ऐसा प्रचार करने में जुटे हैं, जिसमें कुछ पत्रकार भी शामिल हैं, कि मानो बीएलओ का जो प्रोटेस्ट है वो सिर्फ गैर बीजेपी शासित राज्यों में हो रहा है, जैसे कि पश्चिम बंगाल में हो रहा है। लेकिन ऐसी अनेकों खबरें हैं जो इस बात को दिखाती हैं कि जितना पश्चिम बंगाल में विरोध हो रहा है, जितना बीएलओ पश्चिम बंगाल में परेशान है, उतने ही परेशान बीजेपी शासित राज्यों में हैं। तमाम राज्यों से अप्रिय घटनाएं सामने आई हैं और राजस्थान का एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। परबतसर का ये वीडियो है, उसके बाद यूपी में कई जगह पर क्या एक्शन हुआ है बीएलओ पर, यह भी आपको दिखाएंगे। और महिला टीचर ने नौकरी छोड़ने का ऐलान करते हुए क्या लेटर लिखा, चुनाव आयोग को क्या बोला, वो भी आपको दिखाएंगे। वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम बीएलओ के काम पर क्या सवाल उठाते हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, वो भी आपको दिखाएंगे। बारी बारी से सारी कहानी आपको बताते हैं। पहले बीजेपी शासित राज्य राजस्थान का ये वीडियो देखिए। जो लोग कहते हैं कि विरोध सिर्फ बंगाल में हो रहा है, ममता बनर्जी करवा रही हैं, उन्हें राजस्थान का ये वीडियो देखना चाहिए। राजस्थान के परबतसर में ये बीएलओ विरोध कर रहे हैं और उसके बाद क्या कहते आगे आपको दिखाएंगे। तो बीएलओ नारेबाजी कर रहे हैं कि चुनाव आयोग होश में आओ, बीएलओ का शोषण बंद करो। आगे ये कर्मचारी चुनाव आयोग से क्या सवाल पूछते हैं और ज्ञापन देते हुए अधिकारियों को क्या बोलते हैं, जरा सुनिए। जब 4 तारीख निर्धारित कर मिली है तो एक हमने 4 के पहली कराबा के पास है काई मकसद है, काई कोई पाकिस्तान में गजो आप लोगों को चुनाव आयोग भंग हो रही है कि देश में इमरजेंसी लाग रही है। जो कई कारण है कि महागयान की हालत खराब कर मिल रही हो, 12-12 घंटा 18-18 घंटा काम ले रहे हो, दिन में एक कौन चले अर्पज के टारगेट पूरा करो, रात में शोभो को नहीं हुए। मैं मानसिक राजस्थान में खत्म हो चुके हैं और तो बीएलओ 28 परबतसर में भी कोई भी उड़ सके। यदि आप काम का तनाव बंद नहीं करोगे और ऐसे शोषण करोगे, 12-12 घंटे 18-18 घंटे हमसे काम लोगे और किसी भी बीएलओ ने सुसाइड कर लिया या किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो गई, अप्रिय घटना हो गई, तो प्रशासन जिम्मेदार होगा। आपकी बात आगे तक पहुंच जाएगी। कहते हैं कि क्या चुनाव आयोग बंद होने जा रहा है, क्या देश में कोई इमरजेंसी लग गई है जो 12-12 घंटे 18-18 घंटे हमसे काम ले रहे हैं। तसल्ली से काम करने दीजिए ताकि सही से मतदाता सूची शुद्ध भी हो सके। अब बीएलओ पर आपाधापी मचाई जाएगी तो क्या सही से वो काम कर पाएंगे। बीएलओ की ट्रेनिंग को लेकर भी सवाल है। बहुत सारे बीएलओ ऑनलाइन काम करने में दक्ष नहीं है तो काफी परेशानी आ रही है। और फिर बीएलओ पर कार्रवाई किस तरह की हो रही है। जो लोग कहते हैं कि बंगाल में ही सब कुछ हो रहा है, यूपी की खबरें आप देखिए। नोएडा में क्या हुआ, एसआईआर की डेडलाइन करीब, नहीं पहुंच रहे बीएलओ, नोएडा में 60 पर एफआईआर, बहराइच में 2 सस्पेंड। तो इस तरह की कार्रवाई हो रही है। नोएडा में 60 बीएलओ पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। नोएडा के अलावा कौशाम्बी में निर्वाचन कार्य में लापरवाही, सहायक अध्यापक निलंबित, एसडीएम की सिफारिश पर बीएसएनई की कार्रवाई। तो जगह जगह से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। बुलंदशहर में एसआईआर में लापरवाही पर डीएम ने लिया एक्शन, 13 बीएलओ पर करवाया केस। तो बीएलओ पर केस हो रहे हैं और बीएलओ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा बीएलओ नौकरी भी छोड़ रहे हैं। खबर क्या सामने आई है ये आप देखिए। मेरे से नहीं होगा ये कार्य, नोएडा की महिला टीचर ने बीएलओ पद से दिया इस्तीफा, रिजाइन लेटर वायरल। नोएडा में एक महिला टीचर ने बीएलओ के पद से इस्तीफा दे दिया। महिला ने अपने इस्तीफे में बताया है कि शिक्षण कार्य और बीएलओ का काम उससे एक साथ नहीं हो पाएगा। आगे आज तक ये खबर कहती है कि सेक्टर 94 स्थित गेझा के उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत अध्यापिका पिंकी सिंह ने जिला निर्वाचन अधिकारी को लिखे पत्र में स्पष्ट लिखा है कि वो शिक्षण और बीएलओ दोनों जिम्मेदारियां एक साथ निभाने में सक्षम नहीं है। पिंकी का रिजाइन लेटर भी वायरल हो रहा है और जो रिजाइन लेटर वायरल हो रहा है उसमें क्या लिखा गया है। सेवा में निर्वाचन अधिकारी महोदया, सविनय निवेदन यह है कि मैं यूपीएस गेजा उच्च प्राथमिक विद्यालय की सहायक अध्यापिका हूं। मेरा बीएलओ का पार्ट नंबर 206 है, मध्य स्थल रोकपुर स्कूल है। मेरी भाग संख्या में 1179 मतदाता हैं। ऑनलाइन मैंने 215 फॉर्म भर दिए हैं। मैं अब अपनी जॉब से रिजाइन दे रही हूं।
क्योंकि अब मेरे से यह कार्य नहीं होगा, ना शिक्षण कार्य हो पाएगा ना बीएलओ कार्य। कृपया आप मुझे निर्देशित करें कि मैं अपना सामान यानी निर्वाचन सामग्री किसे दूं, आपकी अति कृपा होगी। तो ये लिखते हुए पिंकी सिंह ने रिजाइन दे दिया। रिजाइन लेटर सोशल मीडिया पर वायरल है। लोग सवाल उठा रहे चुनाव आयोग पर कि बीएलओ पर इतनी कार्रवाई क्यों हो रही है, एफआईआर क्यों हो रही है, मुकदमे क्यों हो रहे हैं, नौकरी क्यों छोड़नी पड़ रही है। और इससे भी ज्यादा कई जगह अप्रिय घटनाएं सामने आई हैं, जिसे लेकर राहुल गांधी ने सवाल उठाया, ममता बनर्जी ने सवाल उठाया, महुआ मोइत्रा ने तो बाकायदा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नाम वीडियो जारी करते हुए कह डाला कि आपके ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट करना पड़ेगा क्या। तमाम विपक्षी नेता बीएलओ को लेकर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक बात मेरे समझ नहीं आती, जब मध्य प्रदेश में बीएलओ परेशान है, वहां से भी अप्रिय घटनाएं सामने आई हैं, उत्तर प्रदेश में परेशान है, राजस्थान में परेशान है, तो क्या बीएलओ इंसान नहीं है। जब विपक्षी नेता बीएलओ की परेशानी को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो बीजेपी के नेता बीएलओ की परेशानी को लेकर सवाल क्यों नहीं उठा रहे। दर्द तो सबका साझा है, चाहे बीजेपी शासित राज्य हो चाहे गैर बीजेपी शासित राज्य हो, सब जगह बीएलओ को लेकर विपक्षी नेता ही आवाज उठा रहे हैं। तो क्या चुनाव आयोग को लेकर जो स्टैंड है उसकी वजह से बीएलओ का दर्द बीजेपी नेताओं को दिखाई नहीं देता। सूर्य प्रताप सिंह ऐसी कार्रवाई को लेकर क्या कहते हैं, जब खबर सामने आई कि नोएडा में 60 बीएलओ के खिलाफ एफआईआर हुई है, तो वो कहते हैं ग्रेटर नोएडा में 60 बीएलओ और 7 सुपरवाइजर्स पर एफआईआर ठोक दी गई, जिन्हें ना प्रशिक्षण मिला, ना ऐप चलाना सिखाया गया, ना दस्तावेज जांचने का तरीका बताया गया। गलती पूरी व्यवस्था की है, पर जवाबदेही हमेशा नीचे वालों पर। इससे बड़ा नौकरशाही ढकोसला और क्या होगा। अगर सच में यही नियम है तो एक और आदेश जारी कर दीजिए। काम नहीं हुआ, सभी बीएलओ सामूहिक फांसी पर चढ़ा दिए जाएंगे। शायद बस यही ऐलान बाकी रह गया है। तो बीएलओ पर सख्त एक्शन को लेकर सूर्य प्रताप सिंह सवाल उठाते हैं और आगे कहते हैं, एसआईआर लागू करने की इतनी जल्दी थी, शायद ऊपर तक किसी को यह फुर्सत ही नहीं मिली कि अपने कर्मचारियों को यह सिखा दे कि काम करना कैसे है। बीएलओ के नाम पर चतुर्थ श्रेणी तक के लोगों को मैदान में उतार दिया गया। ना कोई ट्रेनिंग, ना फॉर्म भरने अपलोड करने की जानकारी, ना कोई तकनीकी सहायता। ऊपर से दावा यह कि एसआईआर सुगठित प्रक्रिया है। सही प्रक्रिया क्या है किसी को पता नहीं। मैदानी हकीकत तो यह है कि एसआईआर लोकतांत्रिक प्रक्रिया कम और राजनीतिक लक्ष्य साधने के लिए की गई एक जल्दबाजी भरी धांधलेबाजी ज्यादा लगती है। तो सूर्य प्रताप सिंह सवाल उठाते हैं कि कितनी ट्रेनिंग दी गई। कर्मचारियों पर आप दबाव तो बना रहे हैं, एफआईआर तो कर रहे हैं, लेकिन क्या उन्हें ट्रेनिंग दी गई? क्या इस काम के लिए वो सरकारी नौकरी में भर्ती हुए थे? अध्यापक हैं तो क्या चुनाव आयोग का काम करने के लिए भर्ती हुए थे? सहयोग लेना पड़ता है, लेकिन जिस काम में मान लीजिए बीएलओ दक्ष नहीं है, अब ये नया चलन हुआ है ऑनलाइन फॉर्म भरने का। अगर बहुत सारे टीचर्स इसमें पारंगत नहीं है, उन्हें मुश्किलें आ रही हैं, तो उनके सहयोग के लिए चुनाव आयोग को व्यवस्था करनी चाहिए, बजाय कि उन पर कानूनी कार्रवाई की। जगह जगह आम मतदाता भी परेशान है, बीएलओ तो परेशान है ही है, साथ में आम मतदाता भी परेशान है। वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम क्या कहते हैं, डीएम गाजियाबाद से सवाल करते हैं। गाजियाबाद में उनका भी वोट है। वो कहते हैं, डीएम साहब, मैं इंदिरापुरम के एक अपार्टमेंट में रहता हूं, मेरे यहां ना आज तक कोई बीएलओ आया है, ना कोई फॉर्म दे गया है। सोसाइटी से जिस बीएलओ का नंबर मिला उसे आज मैंने खुद फोन किया है, उन्होंने बताया कि मेरा फॉर्म उनके पास नहीं है। एक दूसरी लेडी बीएलओ वहां मिली, उनसे पूछा तो मेरा फॉर्म उनके पास भी नहीं है। अब आगे किससे पड़ताल की जाए, कहां से फॉर्म मिलेगा? तो पत्रकार तक परेशान है। डीएम गाजियाबाद ने जब मतदाताओं के नाम एक सूचना दी तो अजीत अंजुम सवाल करते हैं, डीएम गाजियाबाद ने क्या सूचना दी थी? आप सभी सम्मानित मतदाताओं से अपील है कि वर्तमान में चल रहे एसआईआर की प्रक्रिया के अंतर्गत अपने गणना प्रपत्र बीएलओ द्वारा दिए गए फॉर्म में पूर्ण विवरण भरकर बीएलओ को दे दे। ध्यान रहे, पावती लेना ना भूले। यदि आपके द्वारा अपना गणना प्रपत्र बीएलओ को नहीं दिया जाएगा तो आप अनुपस्थित श्रेणी में माने जाएंगे और आपका नाम मतदाता सूची से कट सकता है। ये फॉर्म आपके मतदाता होने की वेरिफिकेशन करने के लिए आवश्यक है। फॉर्म के साथ किसी भी प्रकार का दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। किसी समस्या के लिए टोल फ्री नंबर 1950 पर कॉल करें। यह कार्य लोकतंत्र में भागीदारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें लापरवाही ना करें, लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण कार्य में अपनी भागीदारी निभाएं। तो ये जब मैसेज किया डीएम गाजियाबाद ने जागरूक करते हुए पब्लिक को, तो अजीत अंजुम कहते हैं कि मुझे किससे संपर्क करना है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी परेशान हैं, तो हर तरफ परेशानियां नजर आ रही हैं और विपक्षी नेता कहते कि भैया इतने झमेले की आखिरकार जरूरत क्या थी? अगर एसआईआर करना ही था तो एक एक राज्य में कम से कम 3-4 महीने का टाइम देना चाहिए था।
ताकि बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित ना हो और सरकारी कर्मचारियों को भी परेशानी ना हो। उन्हें ट्रेंड किया जाए या फिर वॉलंटियर उनके साथ लगाकर भर्ती किए जाएं जो ऑनलाइन काम में उनकी मदद कर सकें। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।